बट मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप नीचे एक देख रहे होंगे, बैन के लिए आपको थोड़ा सा इंस्पेक्ट किया जाएगा कि भाई आपने अगर कुछ हैक वैक लगा रखे हैं, तो एक हल्का सा टाइमर होगा स्टार्टिंग में जो कि ये देखेगा कि भाई आपके डिवाइस में कौन से एप्लीकेशन करंट टाइम में रन कर रहे हैं, शायद इसके लिए। और बाकी चीज़ें मेरे को पता नहीं थी कि भाई ये वाला मोड जो है खेलना कैसे है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ये बता रहा है टिप्स के थ्रू, बट उतना समझ नहीं आ रहा है। एक टीम दी जाती है, गोला दिया जाता है, और सेकंड खत्म होने के बाद आपको जो है एक वे पॉइंट पे जाना होता है। अब ये वे पॉइंट जो है टॉप पे आप देख सकते हो, कहीं पे भी हो सकता है, और मेरे वे पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ से। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हमको करने को मिलेंगी। पहले मेरे को नहीं पता था, तो मैं सीधा जो है जाए जा रहा था, और जिधर मेरा व्यू पॉइंट था उधर जा रहा था। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को लगा कि हमको रियल बंदे मिलेंगे यार, लेकिन पहले ही बॉट मिल गया हमको। और इस वाले बोट में जो है तकरीबन सारे के सारे हमको बॉट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कोई आम बोट नहीं है। ये जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बोट है। इनके पास जो है बहुत सारी शक्तियाँ, ये ग्रेनेड भी फेंक सकते हैं, ये पीक करके मार सकते हैं, ये जिगर कर सकते हैं, ये ऑटो फायर कर सकते हैं, ये स्नाइपर चला सकते हैं। मतलब इनके अंदर जो है सुपर एबिलिटीज़ है, और इसके अंदर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सुपर देखने को मिलेंगी। ऊपर आपको जो है किल दिख रहा होगा, वहाँ पे जहाँ पे मैंने एक किल कर रखा है उसके बाजू में आपको दिख रहा होगा कि एक 33,000 का अमाउंट है। तो मतलब मेरे बैग के अंदर अभी के टाइम में 33,000 का आइटम है। अब देखो, हमको करना इसमें ये होता है कि भाई पूरे मैप में घूमो, अच्छी अच्छी चीज़ें उठाओ, उनकी वैल्यू होती है, एंड उसको जाके ब्लैक मार्केट में बेचना है, और बाद में हमको उसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसको हम रिडीम कर सकते हैं बहुत तगड़ी गन लेने में। अब मैं तगड़ी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो यार एक स्पेशल मार्केट है जहाँ पे आपको एक एबनॉर्मल गन मिलेगी। लाइक एक गेम जो है कहाँ तक रिलोड होती है, अगर एक्सटेंड मैग लगाओगे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 40, इसमें जो है आप 45, फिर एक और मैग आता है 60 का, और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मतलब इसमें जो है चीज़ें स्पेशल देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हट के, और कुल मिला के जो है इसको यूज़ करने में और इसमें ये मोड खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा, जो कि एक अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं आप लोग इसको। फिलहाल यहाँ पे जो है जैसे जैसे बीच में कोई भी जगह आएगी तो यहाँ पे बोर्ड जो है थोड़ा सा तगड़े हो जाएंगे, और ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी जहाँ पे जो ये देखो, इसको ओपन करना होगा और देखो इसके अंदर से क्या निकलता है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल मेरे पीछे से एक बॉट जो है नेट कुक करता है, और जिस दौरान में इसको खोल रहा था तो भाई वो मेरे ऊपर इसको फेंक देता है। अब जैसे नेट ब्लास्ट हुआ तो मैं डर गया, भाई बॉट्स के पास नेट, तो यहाँ पे अभी तक मेरे को नहीं पता था कि बॉट भी नेट फेंक सकते हैं, और भाई बॉट बहुत ही खतरनाक है। अब फिलहाल आप एक और चीज़ देखो कि जो किल के बाजू में अमाउंट है वो 71,000 हो गई है। मतलब जो मैंने अभी नीचे ड्रॉप खोला उसके अंदर वो पता नहीं कुछ आइटम होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसको अगर हम उठाएंगे तो उसके अंदर घड़ी भी आती है, सोना भी आता है, चांदी भी आती है, पता नहीं क्या क्या, प्लेटिनम। उन सबको अपने बैग में रखना है, और बैग में रखने के बाद जो है उनको हमें एक वे पॉइंट पे जाके वहाँ से बेचना है, और वो भी ब्लैक मार्केट में। और ब्लैक मार्केट से हम कोई भी गन खरीद सकते हैं। पहले हमारे मन में ख्याल आता था कि भाई अगर हम अपने पैसों से यूसी से गन खरीद पाएँ और डायरेक्ट लॉबी के अंदर उसी गन से जाएँ, तो इसमें भी कुछ वैसे वाला सिस्टम है। इसमें हम ब्लैक मार्केट में जाके जो पैसे हम इस लॉबी के अंदर कमाएंगे उनको जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, ब्लैक मार्केट के अंदर। और वहाँ से गन खरीदने के बाद हम जो है डायरेक्ट एक पर्टिकुलर गन के साथ उतर सकते हैं। जो AWM वाले शौकीन हैं वो यहाँ पे AWM के साथ आ सकते हैं, और यहाँ पे जो है डायरेक्टली ऐसा हो सकता है अगर आप ब्लैक मार्केट में 3 लाख रुपए की AWM आती है, शायद 6 लाख रुपए की, तो आपको 6 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे यही वाली चीज़ें उठा के। बहुत ईजी है। देखो 71,000 तो ऐसे ही हो गए, तो 6 लाख भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 1-2 मैचों के बाद। उसके बाद जो है आप उसको खरीद सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूँ, अभी तक मेरे को कुछ पता नहीं था। मैंने यहाँ पे बैक का बटन दबाया और ये जो है आपको टेलीपोर्ट कर देता है आपकी लॉबी के अंदर। जैसे यहाँ पे सेकंड खत्म हुए तो यहाँ पे देखो अब मैं लॉबी के अंदर आ चुका हूँ, और मेरी जो नेट अर्निंग हुई है वो आप देख सकते हो 39,000 की हुई है, क्योंकि बैग के अंदर जो है ऑलरेडी भी कुछ आइटम पड़ा हुआ था, जैसे फर्स्ट एड, क्योंकि उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। फर्स्ट एड की यहाँ पे हर एक चीज़ की वैल्यू है। आप एक सिंगल जो भी चीज़ लूटते हो उसकी एक वैल्यू है, उसको आप ब्लैक मार्केट में बेच सकते हो। चाहो तो मैं अपनी वेस्ट, हेलमेट, बैग को भी जो है ब्लैक मार्केट में बेच सकता हूँ अगर मेरे पास पैसों की कमी होती है तो। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो 10,000 मुझे जो है गेम खेलने के मिले हैं, मोड, ये वाला मोड खेलने के मिले हैं। और बाकी जो है यहाँ पे देखते हो मैं अपना सारा का सारा सामान है उसको जो है अभी बेचने वाला हूँ। अब देखना होगा कि भाई इसकी जो है वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो मेरी इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री से सारा सामान निकाल के मैं बेचने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गन्स, और यहाँ पे क्या चीज़ स्पेशल है वो चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले नीचे सेल का एक बटन दिख रहा होगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है पहले तो मैं सारा का सारा आइटम ही सेलेक्ट कर देता हूँ, मुझे सबका सब बेचना है यार, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है अभी। और आप देख सकते हो अगर इनको मैं बेचूंगा तो भाई 37,000 के करीब मेरे को मिल जाएंगे, और ये मैंने मैक्स पे लगा के जो है ऑलमोस्ट बेच दिए हैं।
अब जैसे इनको बेचोगे तो भाई देखो ऊपर मेरे अकाउंट में जो है पहले 50,000 थे, उसके बाद 60,000 है, देन मैंने जो है कुछ पैसे भेजे तो 97,000 कुल मिला के मेरे पास जो है रकम हो चुकी है। अभी देखो मेरे पास बाइजन जो डिफ़ॉल्ट मिलती है वो मेरे पास है, तो मैंने सोचा सबसे पहले इन्वेस्ट किया जाए मैच के अंदर गन लेने में। तो मैंने यहाँ पे देखो गन्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी लोड आउट मिलेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें। मेरे को अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे जो है जब मैं खेलता गया तो मुझे समझ आ गया। और सबसे पहले मैंने परचेज़ किया भाई M4 का ये फुली लोडेड इक्विपमेंट, मतलब डायरेक्ट आप इसमें परचेज़ कर सकते हो यार, और बाद में जो लॉबी में जाके खेल सकते हो। फिर आप सोचोगे कि भाई बॉट से मिलने हैं तो उनको M4 से बनने का क्या फ़ायदा, लेकिन नहीं गाइस, इसमें आपको रियल प्लेयर भी मिलेंगे। लेवल कम है तो भाई फिलहाल तो बॉट्स मिलेंगे, लेकिन जब लेवल बड़ा आपका ज़्यादा हो जाएगा तो सोचो यार सामने से भी एक रियल प्लेयर आएगा, आप भी एक रियल प्लेयर हो, और वहाँ पे जो वो भी लूट रहा है उसके पास भी लाखों का सामान है, आपके पास भी लाखों का सामान है, तो आपने अगर उसको मार दिया तो भाई आप उसका जो है लाखों का सामान लूट सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये ब्लैक मार्केट है, यहाँ पे आप कोई भी गन खरीद सकते हो, बस पैसे होने चाहिए। मेरे पास पैसे ही तो नहीं है, मैंने क्योंकि M4 खरीदी थी और एक्सटेंड बैग खरीद लिया था। यहाँ पे स्कोप भी बहुत अलग अलग लेवल के, यहाँ पे जो है आपको 5 तरह की एकदम हर गन जो है 5 तरह की मिलेगी। वेस्ट जो है आपको लेवल 4 की मिलेगी, हेलमेट लेवल 4 का, भाई मैं देख के पागल हो गया था। यहाँ पे ग्रेनेड्स मिलेंगे, माइंस मिलेंगे यहाँ पे, और मतलब एक अलग ही लेवल की हर एक चीज़ अलग लेवल की मिलेगी। एक सिरिंज के भी 5 लेवल होंगे, एक्स्ट्रा वेपन्स होंगे, बैरल होगी सिंगल लेवल की, डबल लेवल की, ट्रिपल लेवल की, और जो सबसे ज़्यादा बड़े लेवल की गन्स होती है उनमें डैमेज भी जो है 50% ज़्यादा होता है। और यहाँ बल्कि यहाँ पे जो एमओ है वो भी 5 लेवल की होती है। एक एमओ नॉर्मल, फिर थोड़ा एबनॉर्मल, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और जो लास्ट वाली एमओ होगी उसका डैमेज जो है सबसे ज़्यादा होगा, मतलब एक बुलेट का भी डैमेज सबसे ज़्यादा होगा। एक हिसाब से जो है क्वालिटी प्रोडक्ट आप यहाँ पे खरीद सकते हो। और यहाँ पे जो जैसे कि आपने देखा, मैंने लास्ट टाइम जो है M4 खरीदी थी, और अभी जो है मेरे पास AKM भी है, तो ये 2 गन मैंने खरीद ली थी क्योंकि भाई अब जो है धीरे धीरे जैसा लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे लड़ते समय जो है थोड़ी सी मुश्किल होगी, और यहाँ पे अगर लड़ते समय मुश्किल होगी तो भाई जो मेरा लाखों का सामान है वो चला जाएगा। अब फिलहाल आप देख सकते हो मेरे बैग में ऑलरेडी 44,000 है, ये इन्हीं सब का आइटम है जो कि मेरे बैग में ऑलरेडी आप देख सकते हो। आधी जगह तो ख़त्म हो रखी है क्योंकि वहाँ पर मैंने फर्स्ट एड बहुत कुछ डाला था। और जैसे कि मैंने कहा था भाई, ये वाला बॉट देखा आपने, जिगल भी कर रहा था, पीक भी कर रहा था, और मतलब देखो मैंने कहा था ना भाई, बॉट जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है इसमें। और अभी तो ये सिर्फ सिंगल था, अगर आप गलती से भी 3 बॉट के बिल्कुल बीचों बीच चले गए ना, 1 सेकंड लगेगा उनको तुमको मारने में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इससे पहले बॉट खतरनाक नहीं थे यार। इसलिए जब भी बॉट दिखता है बिल्कुल भी रिस्क मत लो, उनके साथ खेलने की ट्राई मत करो, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे हुआ। ये बॉट देखो, जस्ट ये ग्लिच कर रहा था थोड़ा सा। अब यार यहाँ पे एक ग्लिच भी चल रहा है, जब भी कोई बॉट आपके क्लोज आता है तो मान लो वो दीवार के पीछे है और आप दीवार की दूसरी साइड हो, तो वो वहीं से फायर करने लग जाता है। और कभी कभार जो ग्लिच के कारण दीवार के आर पार भी आपको बुलेट लग जाती है, जैसे कि यहाँ पे मेरे साथ हुआ, वो जहाज़ के उस तरफ बैठा था। और एक और चीज़ आपने नोट करी होगी कंपेरिजन, क्लासिक के कंपेरिजन में, कि भाई बॉट की जो गन का डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो क्लासिक में अगर बॉट ऑटो फायर भी कर देता है तो भी इतना बहुत कम डैमेज होता है, बहुत माइनर सा, लेकिन यहाँ पे इसने 2 ही बुलेट में मेरे को इतना सारा डैमेज कर दिया, तो समझ सकते यार यहाँ पे जो बॉट काफ़ी खतरनाक हो गए हैं। तो फिलहाल मैं जो है चीज़ें उठा लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे बैग के अंदर बैग को भी रख सकते हो। कई बार लोग सोचते थे कि भाई मैं 2 वेस्ट नहीं रख सकता, एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे वो कर सकते हो आप शायद, और बाद में जो है ब्लैक मार्केट में उस वेस्ट को जाके बेच सकते हो। फिलहाल सामने जो है एक बहुत ही खतरनाक जगह आ गई है जहाँ पे जो है बॉट्स का गढ़ माना जाता है, मतलब यहाँ पे बॉट चप्पे चप्पे देखने को मिलेंगे। और ये जो बॉट है ये हर प्रकार का वेपन यूज़ करेंगे आपके ऊपर, चाहे वो स्नाइपर हो, चाहे वो AWM तक हो, चाहे वो ग्रेनेड हो, चाहे वो कुछ भी हो। देखो दूर से मेरे को कहीं से पड़ रही है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा जो है चल रहा हूँ तो इतना ज़्यादा डॉज कर रहा हूँ। और ये वाले मोड में आपको रिकॉइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, M4 में भी देख पा रहे हो। अगर ध्यान से थोड़ा नोटिस कर पा रहे हो तो रिकॉइल जो थोड़ा सा ज़्यादा है। और फिलहाल मैं उनके साथ पंगे नहीं लेना चाहता यार, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड बॉट आते हैं, मतलब आप मारते रहोगे वो आते रहेंगे, तो भाई वो एक न एक टाइम पे डैमेज दे देंगे। और आपके पास जो यहाँ पे आइटम्स है, यहाँ जो बैंडेजेस जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ लिमिटेड है। अगर 10 फर्स्ट एड है तो 10 ही है, और मेरे पास तो सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे आप उनको ज़्यादा नहीं कर सकते। फिलहाल देखो एक और चीज़,
अब जैसे जैसे मैं ये मोड खेलते जा रहा हूँ मुझे और भी ज़्यादा जो है सीक्रेट पता चल रहे हैं। इस पे बोट जो है M249 भी चला सकते हैं और उन्होंने जो है रियल बंदे को भी नॉक कर दिया। तो सोचिए यार बोट कितना खतरनाक हो जाता है M249 चलाते हुए। फिलहाल यहाँ पे जो इसको मैं रिवाइव कर देता हूँ और इसको शर्म तो नहीं आ रही होगी भाई बोट क्या तो मर गया। फिलहाल यहाँ पे जो आपके वे पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी जो है पहेलियाँ दी जाएंगी, उनको आपको बुझाना होगा। लाइक बीच में बहुत सारी अजीबोगरीब जगह आएंगी जहाँ को जिस जगह को आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप दिमाग का यूज़ करोगे तो आप क्रॉस कर पाओगे। और इस बार जो है मेरा ध्यान बिल्कुल भी मेरे बैग पे नहीं था, काफ़ी कम जो है मैंने वहाँ से सामान उठाया है और डायरेक्ट अपने आप को जो है टेलीपोर्ट कर देता हूँ लॉबी के अंदर। अब जैसे मैं लॉबी के अंदर आया यहाँ पे टेलीपोर्ट करके, तो जो मैंने कमाया था भाई वो काफ़ी कम था यार। नेट अर्निंग मेरी सिर्फ 4000 थी क्योंकि मैंने ज़्यादा उठाया ही नहीं था और जो चीज़ें उठानी होती है वो मैं भूल गया था। तो इस बार तो मैं ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाया क्योंकि मेरे को जो है जो मैंने गोलियाँ चलाई थी भाई वो भी मैंने खरीद के चलाई थी, तो उनके भी पैसे जो है वेस्ट हो गए। और यहाँ पे आपको गोलियाँ जो है रास्ते में काफ़ी कम मिलेंगी, आपको खरीद के ही जाना पड़ेगा ज़्यादातर। तो एक्स्ट्रा सामान जितना हो सके फेंक दो और जिनके पैसे ज़्यादा है, जिनका वजन कम है, वो वाले सामान लो। और सबसे पहले तो मैं एक लेवल 2 का बैग लेने वाला हूँ क्योंकि यार वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा बैग लूँगा तो ज़्यादा सामान उठाऊँगा और ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिनको अगर आप ओपन करते हो ना तो यहाँ पे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। और इस मैप में सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे आगे आगे जाओगे तो सीक्रेट खुलते जाएंगे। एक सीक्रेट जो कि बहुत तगड़ा है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे एक और वे पॉइंट आता मेरे रास्ते में। यहाँ पे मैंने सोचा यार आपको 30 मिनट मिलते हैं एक गेम को खेलने में, मतलब ये जो लॉबी है इसमें कोई जोन का मैटर नहीं है, आप 30 मिनट तक खेल सकते हो। लेकिन उसके बाद जो है आप ऑटोमेटिकली मर जाओगे, आउट हो जाओगे, तो जो भी आपका लूटा हुआ आइटम है वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 30 मिनट था तो मैंने सोचा 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं ऑलरेडी वे पॉइंट में तो सिर्फ 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ पे जाने से फ़ायदा नहीं है। हमको फ़ायदा है भाई सामान लूटने से, और सामान लूटेगा ऐसे डिब्बों से। अब जो ऐसे डब्बे भाई इनमें जो है ज़्यादा लूट कभी कभार मिलती है। और यहाँ पे जो एक और सीक्रेट देखने को मिला मेरे को, मतलब इसमें जो है आपको कुछ इस प्रकार ज़ॉम्बी टाइप के बेस देखने को मिलेंगे जो कि आपको ज़ॉम्बी टाइप की जो मूवीज़ होती हैं उनमें देखने को मिलता होगा। और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो भाई देखो अंधेरा होता जा रहा है और ये जगह जो है काफ़ी डरावनी है और प्लस जो है काफ़ी रियलिस्टिक भी है क्योंकि जब यहाँ पे बुलेट चलती है ना तो भाई एक जो रोशनी देखने को मिलती है वो दिल जीत लेती है। जिस देखो आप, मतलब यहाँ पे खेल के एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे आया था एक्चुअली लूट करने के लिए क्योंकि 30 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें हम लूट कर सकते हैं। एक और चीज़ अगर आप नोट करोगे तो भाई ऊपर किल के बाजू में जो पैसे हैं वो काफ़ी कम कमाए हैं मैंने यहाँ पे। तो मेरे को जो है थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर ढूंढना पड़ेगा और जो घड़ियाँ होती हैं, जो सोने की घड़ियाँ होती हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा और तभी मेरे को एक रियल बंदा दिखता है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बोला था भाई जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो भाई आपको जो है आगे जाके रियल बंदे मिलेंगे। अभी लेवल कम है, पहले दूसरा मैच ही खेल रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, तो इसलिए जो है बॉट्स मिल रहे हैं। लेकिन आगे